प्रिय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में जो कि ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के ऊपर में है। हमारा जो पहला एपिसोड था वो एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस रहा है और लोगों ने उन वीडियोस के ऊपर में अपने कमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही मददगार हुआ है। हमारी यह वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के लिए मददगार होगी जो यूट्यूब में इन्हें देखते हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं वो ये रहेगा कि जो जापानीज कैंडलस्टिक है उसका दूसरा भाग। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैमर्स और इन्वर्टेड हैमर्स, शूटिंग स्टार्स, हैंगिंग मैन और कई चीजें हैं जैसे एनगल्फिंग और बाकी सारे पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम अपने ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के हमारे विषय में हम आज हैमर और हैंगिंग मैन को देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन क्या होता है। इससे पहले कि हम हैमर और हैंगिंग मैन के रूल्स को देखें, आइए हम देखते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन किस तरह से नजर आते हैं। तो यही वो तरीका है जिस तरीके से हैमर और हैंगिंग मैन नजर आते हैं। देखिए इस कैंडलस्टिक का जो बॉडी है, तो आप देखिए इसके डाउन ट्रेंड के बॉटम को, तो हमें यहाँ पर एक हैमर नजर आता है और हमारे जो ये हैमर होता है इसका जो शेडो होता है उसे लंबा होना पड़ता है। तो जो उसका कैंडल का क्लोजिंग होता है वो शुरुआत की कीमत से ज्यादा होना चाहिए। आइए हम देखते हैं इस केस में ये आपका शुरुआती कीमत थी और उसके बाद में मार्केट नीचे की ओर आ जाता है। ये आपका लो प्राइस है, मगर इस कैंडल को जो उसका ओपनिंग प्राइस था उससे ऊपर इसे बंद होना होता है। तो ये आपका क्लोजिंग प्राइस है। अगर आप देखें कि मार्केट जब ओपनिंग प्राइस से बढ़कर बंद होता है और इसके पास में जो लोअर शेडो होता है वो लंबा होता है, इसे ही हैमर कहा जाता है। तो पहली जो चीज है जिसे हमें जानना होगा, जो शब्द हैमर आता है ये एक बेयरिश रिवर्सल को दर्शाता है। ये एक बेयरिश रिवर्सल को दर्शाता है, जैसे कि अब मार्केट इस एरिया से नीचे चला जाता है। जब एक हैमर बन जाता है तो ये किस चीज को दर्शाता है कि बायर्स जो हैं अब मार्केट को कंट्रोल करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, एक कैंडलस्टिक जो होता है वो एक बायर को और सेलर को दर्शाता है। जब एक हैमर बन जाता है तो ये किस चीज को दर्शाता है कि अब जो बायर्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने जा रहे हैं। और बिल्कुल इसी सिनेरियो में हमारे पास में यहाँ पर एक अप ट्रेंड है और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे हैंगिंग मैन है। ये किस चीज को दर्शाता है कि सेलर्स अब जो है वो मार्केट को कंट्रोल करने जा रहे हैं आने वाले घंटों में, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम आने जा रहा हो। यह आपका क्लोजिंग प्राइस है और ये आपके इसके उच्चतम स्थान में है। ये इसके ऊपर टॉप में इसका ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग के बाद में मार्केट यहां तक नीचे आ जाता है और समय के अंत में मार्केट आकर यहां बंद हो जाता है। तो ये ओपनिंग प्राइस से नीचे है। आइए हम मान लेते हैं कि ये है आपका 10 रुपए का है और मार्केट यहां 5 रुपए तक आ जाता है और ये 7 रुपए में आकर बंद होता है। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है क्लोजिंग प्राइस से कम का है। तो क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस से कम था, तो इसी ने ही हैंगिंग मैन को बनाया है। तो एक यहां पर अहम बात जो है, जो हैमर को और हैंगिंग मैन को बताती है वो इसका रंग होता है। तो हैमर को हमेशा ही बुलिश होना पड़ेगा और हैंगिंग मैन को हमेशा एक बेरिश कैंडल होना होगा। अगर आप बुलिश कैंडल को देखते हैं जो कि डाउन ट्रेंड के नीचे है, यह आपका डाउन ट्रेंड है। तो यह हमारा डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड के नीचे अगर आप एक हैमर को पाते हैं, यह आपको दर्शाता है कि बायर्स अब मार्केट को कंट्रोल करने जा रहे हैं। और अप ट्रेंड के टॉप में अगर आपको हैंगिंग मैन नजर आता है, यह दर्शाता है कि सेलर्स अब मार्केट को कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आइए अब हम हैमर और हैंगिंग मैन के रूल्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बताया गया है। हालांकि ये एक जैसे नजर आ सकते हैं मगर इनके रंग अलग अलग हैं। हैमर बुल्स को दर्शाता है और हैंगिंग मैन बेरिश कैंडलस्टिक को दर्शाता है। तो अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, अब इसका जो लोअर शेडो होता है वो लंबा होता है और जो इसकी बॉडी होती है टॉप में वो छोटी होती है। छोटी सी बॉडी ऊपर एक हथौड़ी के समान, जैसे कि हमारे पास में एक हथियार होता है। तो यह बस एक हैमर है। आपको यहाँ पर इस हैमर के ऊपर में एक छोटा सा विक बना सकते हैं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है।
लोग कहते हैं कि इसको बिल्कुल ही सही नजर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके पास एक छोटी सी विग ऊपर हो सकती है। अब जो अहम डिफरेंस है, लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पिनिंग टॉप को लेकर के और हैमर को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। हैमर और स्पिनिंग टॉप के में जो अंतर है वो ये है, अब जो हैमर का जो बॉडी होता है उसको 70% से ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। अब इस कैंडल का जो लंबाई है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक इसका 10 पॉइंट्स हैं, तो इस कैंडल को 7 पॉइंट से ऊपर बंद होना होगा। आप इसको 1 कंसिडर कर लीजिए और इसे आप 10 ले लीजिए, और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है इसे 3 से ऊपर होना होगा, तभी इसे हैमर और हैंगिंग मैन कंसिडर किया जा सकता है। तो यही वो अंतर है एक स्पिनिंग टॉप में और हैमर और हैंगिंग मैन में। अब जो स्पिनिंग टॉप है वो मिडिल में क्लोज होता है, जो इसका शरीर होता है वो इस विग के सेंटर में होता है, मगर हैमर और हैंगिंग मैन का जो बॉडी है वो विग के 70% से ऊपर होना चाहिए, हाई से लो तक। अब जो हैमर है वो बुलिश रिवर्सल है और जो हैंगिंग मैन है वो बेयरिश रिवर्सल है। रूल नंबर 1, ये एक अहम हिस्सा है। अब यहां पर हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। जब एक कैंडल नेक्स्ट कैंडल बन जाती है तो हमें कंफर्मेशन के लिए रुकना होगा। जब भी आप कैंडलस्टिक को लेकर के व्यापार करते हैं, पहली बात जो आपको करनी है, आपको दूसरी कैंडल के कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत जल्दबाजी में होते हैं। वह कैंडलस्टिक को देखते ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, मगर क्या बात होती है कि वह कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते हैं। जब आप एक बार कंफर्मेशन को देख लेते हैं तो तब आपको पूरा पक्का भरोसा हो जाता है कि यहां इस ट्रेड से आप मुनाफा कमा पाएंगे। पहली बात, आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, तो उसके बाद में आप ट्रेड के लिए एंटर करें। और रूल नंबर 2 क्या है, अगर यह सपोर्ट और रेसिस्टेंट के पास बनता है तो हमें कंफर्मेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट जो हमारा है, अगर हैमर बन जाता है, आइए हम कहें हैमर बन जाता है यहां तक, तो हम लोग पिछले स्लाइड में देखते हैं, हैमर को सपोर्ट के पास बनना होगा। हैमर को सपोर्ट के पास बनना होगा। आप इसे सपोर्ट कंसिडर कर लीजिए और हैमर सपोर्ट के पास बन गया है, तो फिर आपको इस कैंडल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपके पास में यहां पर रेसिस्टेंस के पास में हैंगिंग मैन है, आपको इस कैंडल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप सेल कर सकते हैं। हैंगिंग मैन जब क्लोज हो जाता है आप सीधे सीधे सेल करने के लिए जा सकते हैं। यहां पर आपको रेसिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यही आपका रूल नंबर 2 है। आप कभी भी जब ये कैंडल साइडवेज में बनती है तो आप ट्रेड ना करें। तो स्पिनिंग टॉप में हमारे पास में एक रूल था, तो वहां पे हमने देखा कि अगर ये साइडवेज के बीच में बनता है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, मगर हैमर और हैंगिंग मैन के लिए हम साइडवेज मार्केट में कभी व्यापार नहीं करते, क्योंकि हैमर और हैंगिंग मैन ये आमतौर पर ट्रेंड रिवर्सल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेल ट्रेंड से बाई ट्रेंड के लिए चेंज हो जाता है और उसके बाद ये बाई ट्रेंड से लेकर के सेल ट्रेंड में बदल जाता है। आप मान लीजिए कि अगर मार्केट साइडवेज में जा रहा है, हम हैमर और हैंगिंग मैन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे ये यहां बन जाए या यहां बन जाए, ये कार्य नहीं करता है। मान लीजिए क्योंकि मार्केट जो है अभी कंसोलिडेशन लेवल में है, तो हम हैमर और हैंगिंग मैन का इस्तेमाल साइडवेज में नहीं करते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूं। तो डाउन ट्रेंड में जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक डाउन ट्रेंड है, हमारे पास में यहां हैमर है, और हैमर जब बन जाता है यहां पर आप देखिए यहां कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए हमें अगली कैंडल का इंतजार करना होगा। जब ये कैंडल पूरा हो जाएगा तभी हम खरीदने के लिए जा सकते हैं। तो हम खरीदने को चले गए यहां पर और मार्केट भी इसके साथ में चलना शुरू कर देता है। और उसके बाद यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहां पर आप देखिए अप ट्रेंड के टॉप में हैंगिंग मैन बन गया है। तो आपको यहां पर इस कैंडल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर बेच सकते हैं। तो आप यहां पर अपना बेचने के लिए जा सकते हैं।
रूल नंबर 2 यहां पर काम आता है। जैसे कि रूल नंबर 2 बताता है हमें, अगर आपके पास में यहां पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है तो आपको नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप बेचने को जा सकते हैं इस लेवल में। यही वो तरीका है जिसके द्वारा आप हैमर और हैंगिंग मैन में ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज है वो ये है कि हैमर और हैंगिंग मैन का जो कलर है वो बहुत महत्व रखता है। आप देखिए स्पिनिंग टॉप में कलर इतना महत्व नहीं रखता था, चाहे ये बुलिश हो या बेरिश हो, क्योंकि ये बुलिश भी और बेरिश भी हो सकता था। हम इसे एक स्पिनिंग टॉप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर आप मार्केट में ट्रेड करें हैमर और हैंगिंग मैन का इस्तेमाल करते हुए, पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो इसका कलर है। अगर ये बुलिश कैंडल की तरह से बनता है अप ट्रेंड के ऊपर, आइए हम इस सिनेरियो को लेकर के देखते हैं। आइए हम कहें कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था और आपको यहां पर हैमर मिलता है। आप मान लीजिए कि ये लाल नहीं था, यह ग्रीन है। अब क्या होता है, हम इससे कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि यह एक इनवैलिड है। पास में अगर अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड के ऊपर आपको हैमर मिलता है, आप इसे हैमर मान लीजिए। आप बेचने को नहीं जाते हैं क्योंकि ना ही आप खरीदने को जाते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अप ट्रेंड में जब उन्हें हैमर देखने को मिलता है तो वो सोचते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा, क्योंकि हैमर एक बुलिश रिवर्सल है। पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो यह है कि एक बुलिश, माफ कीजिएगा, ये एक बेयरिश रिवर्सल है। तो ये हैमर क्या करता है, यह ट्रेंड के डायरेक्शन को चेंज करता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर। अगर यह अप ट्रेंड पे जाकर बन जाता है, यह वैलिड नहीं है। हम कभी भी हैमर को ट्रेंड के टॉप में वैलिडेट नहीं कर सकते। हम इस हैमर को तब ही वैलिडेट कर सकते हैं जब यह इस ट्रेंड के बॉटम पे बनता है। यही सेम सिनेरियो हैंगिंग मैन पर भी लागू होता है। हमेशा इस हैंगिंग मैन को इस अप ट्रेंड के टॉप में बनना होता है। अगर यह डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है, यह इनवैलिड माना जाता है। यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें याद रखना होगा जब आप हैमर और हैंगिंग मैन को लेकर के ट्रेड करते हैं। ठीक है, आइए हम दूसरे हिस्से की ओर जाते हैं। अगला सब्जेक्ट जिसे हम देखने जा रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। आइए अब हम देखें कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार क्या होता है। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं जो इन्वर्टेड हैमर है वो हैमर के ऑपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। हमने हैमर को इस तरीके से देखा था जहां पर कि बॉडी उसके ऊपर थी, और इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जहां पर बॉडी इसके बिल्कुल विपरीत होती है वहां बनती है जहां क्लोजिंग होती है। तो इन्वर्टेड हैमर में जो इसकी बॉडी होती है वो बॉटम में बनती है, बल्कि हैमर की जो बॉडी होती है वो टॉप में बनती है। और यही सिनेरियो शूटिंग स्टार के लिए भी लागू होता है। तो शूटिंग स्टार को अप ट्रेंड में होना होता है जहां पर बॉडी की क्लोजिंग उसके बॉटम में होना होगा। ये बिल्कुल हैंगिंग मैन के ऑपोजिट में है। हैंगिंग मैन में हमने देखा कि उसकी बॉडी उसके टॉप में होती है। अगर आप इसे उल्टा कर दें, यह शूटिंग स्टार बन जाता है। इस सिनेरियो में भी आपको यहां पर भी कैंडलस्टिक के कलर का बहुत ध्यान रखना होगा। आप इस सिनेरियो में देखिए, आप यहां पर कंसिडर कीजिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो रंग है वो काले में और सफेद में है। अगर ये काला होता तो यह ट्रेड इनवैलिड होता। हम कभी भी शूटिंग स्टार को डाउन ट्रेंड के बॉटम में नहीं रख सकते। अगर शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है, हम इसे वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन को नहीं दर्शाता है। जो पहली चीज आपको दिमाग में ध्यान रखनी है, चाहे यह हैमर हो या यह इन्वर्टेड हैमर हो, इसे हमेशा बुलिश ही होना होगा। चाहे यह हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, इसे हमेशा बुलिश ही होना होगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास में यहां पर है इन्वर्टेड हैमर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां पर लॉन्ग अपर शेडो है और इसके नीचे में बॉडी नजर आ रही है, और यहां पर इसका आप कलर देख पा रहे हैं वह ग्रीन है। तो यह ट्रेंड रिवर्सल है। अब बायर्स जो हैं वो मार्केट को कंट्रोल करने जा रहे हैं, जहां पर कि आप देखते हैं कि सेलर्स अपने पावर को लूज कर रहे हैं। अब यहां पर बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह
ऊपर की ओर चला गया है एक इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद। अब यहां पर हमारे पास में कुछ शूटिंग स्टार्स हैं। अब इस सिनेरियो में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक रेसिस्टेंस लाइन है इस जगह में, और यहां पर हमारे पास में स्पिनिंग टॉप है, और यहां पर हमारे पास में शूटिंग स्टार भी है, और यहां पर भी हमारे पास में शूटिंग स्टार है। ये दो यहां पर शूटिंग स्टार के तौर पर दर्शा रहे हैं। अब अहम बात यहां पर जो है, हमारे पास में यहां पर रेसिस्टेंस लाइन है। रूल नंबर 2 यहां पर लागू होता है। जब अगर वहां पर आपको रेसिस्टेंस मिलता है तो आपको दूसरी कैंडल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस कैंडल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर बेचने को जा सकते हैं। तो यह रूल्स हैं जिसके बारे में हमने बताया है, जिसके द्वारा आप इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रूल्स वैसे ही हैं हैमर और हैंगिंग मैन की तरह से, एक ही बात है, यह उसके बिल्कुल उलट है। तो रूल्स एकदम बराबर हैं, सिर्फ कैंडलस्टिक्स का जो पोजीशन है वो बदल गया है। हैमर में जो लोअर शैडो लंबा था और उसका जो बॉडी था वो ऊपर था, मगर इन्वर्टर हैमर में इसमें यहां पर आपको लॉन्ग अपर शैडो मिलता है, मगर उसका जो बॉडी होता है वो नीचे मिलता है। और शूटिंग स्टार के लिए यहां पर आपके पास में लंबा अपर शैडो मिलता है और इसका जो बॉडी होता है वो लो लेवल पर होता है, और हैंगिंग मैन के लिए बॉडी को इसके ऊपर होना होगा और उसके पास लोअर लॉन्ग शैडो होता है। यही क्राइटेरिया है हैमर और हैंगिंग मैन के बीच में और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बीच में। और कुछ एग्जाम्पल हैं, और मैं आपको दोबारा एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब जो करंट मार्केट है वो यूरो डॉलर में ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमारे पास में यहाँ रेजिस्टेंस लाइन है 1.17293, तो यूरो यूएसडी। अब यहाँ पर हमारे पास में शूटिंग स्टार है रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल पास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट देखिए यह नीचे की ओर आ गया है। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर एक इनवैलिड हैंगिंग मैन है डाउन ट्रेंड के बॉटम में। अगर आपको यहाँ पर हैंगिंग मैन मिले डाउन ट्रेंड के बॉटम में, यह इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि हैंगिंग मैन को ट्रेंड के टॉप में आना होगा। या हम कहें मार्केट आपको हैंगिंग मैन ट्रेंड के टॉप में मिलता है। अब ये क्या दर्शाता है कि ये रेसिस्टेंस से नीचे की ओर आ जाएगा। अगर हैंगिंग मैन डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन जाता है तो ये यही दर्शाता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को नहीं देने जा रहा है। यह आपका एक लाइव एग्जांपल है। देखा, हमारे पास में यहाँ इनवैलिड हैंगिंग मैन है क्योंकि डाउन ट्रेंड के बॉटम में आ गया है, इसलिए हम इसे वैलिडेट नहीं कर सकते, यह इनवैलिड माना जाता है। वैसे यह शूटिंग स्टार वैलिड था। अब इस सिनेरियो में भी मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है और उसके बाद में यहां पर हमारे पास में हैमर है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर आपके पास हैमर है, तो हम इस हैमर को यहां वैलिडेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हमें हैमर मिल गया है, वह सोचते हैं कि मार्केट अब ब्रेकअप करेगा और यह ऊपर की ओर शूट करेगा। वह सोचते हैं कि यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा। नहीं, यह तो इनवैलिड है, क्योंकि हैमर को तो डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनना होगा। तो यह हैमर को यहां होना हो सकता था, तभी हम इसे वैलिडेट कर सकते थे। क्योंकि यह अप ट्रेंड के टॉप में बना है, यहां पर हैमर यहां पर इनवैलिड है, यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शाता नहीं है, तो यह बस अब इनवैलिड है। और कुछ उदाहरण आपको देता हूं। ठीक है, अगला। अब यहां पर हमारे पास में शूटिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फुल अप ट्रेंड में हमारे पास में शूटिंग स्टार है, मगर रेसिस्टेंस यहां नहीं है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अब आपको दूसरी कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा और अगली कैंडल के आने के बाद हम बेचने को जा सकते हैं। हम बेचने को जा सकते हैं जब दूसरी कैंडल कंफर्मेशन दे देती है। तो हमेशा आप यह कोशिश करें, आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि तजुर्बे के द्वारा ही रूल्स बनाए जाते हैं। और बहुत सारे रिसर्च के बाद में, और क्योंकि अब हम 9-10 साल से हैं और मैंने एनालाइज किया है कि कुछ कैंडलस्टिक्स क्यों कार्य करते हैं और कुछ कैंडलस्टिक क्यों कार्य नहीं करते हैं, तो अहम हिस्सा जो है हम इन रूल्स को लागू कर करके शूटिंग स्टार में और हैमर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा आप अपने पास में उन रूल्स को रखें जिन्हें मैंने आपको दिया है, और आप इन रूल्स को लागू करते हुए जब आप देखें कि आपके पास में रेसिस्टेंस है और शूटिंग स्टार है, या फिर आपके पास में रेसिस्टेंस है और आपके पास में हैंगिंग मैन है, तो फिर आप सेल के लिए जा सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इसलिए आप
प्रॉपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें सप्लाई और डिमांड के जोन में। और बॉटम में आप अगर खरीदने जाएं तो आप सपोर्ट का इंतजार करें। जब आपको सपोर्ट नजर आ जाए आप खरीदने को जा सकते हैं, अगर आपके पास में हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, और जब आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम में यह नजर आ जाता है। इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के द्वारा। करता हूं यह आपके लिए मददगार साबित होगा जब आप जापानीज कैंडलस्टिक को लेकर के ट्रेड करेंगे। जब आप इस तरीके की कैंडल्स को लेकर के अपने ट्रेडिंग मेथड में इस्तेमाल करेंगे तो आप इन रूल्स को अपने पास रखें। तो आप कोशिश करें कि इन रूल्स को लेकर के आप ट्रेड करें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारे रूल्स को लागू कर करके और लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, सिर्फ कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करके नहीं, मगर बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्निकल, ताकि बाजार में लगातार मुनाफा कमा सकें। तो मैं पब्लिक को कुछ चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं YouTube के द्वारा, ताकि यह बहुत लोगों की मदद कर सके, ताकि वह भी इस फाइनेंशियल मार्केट को लेकर अपना प्रोफेशन बना सके। तो मैं आशा करता हूं गाइस इससे आपको मदद मिली होगी। और आज के हमने टॉपिक में 4 तरीके की कैंडलस्टिक को देखा, जो कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर था, और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन था। तो आप इन रूल्स को अप्लाई करके आप मार्केट में ट्रेड करें। मैं आपको जल्दी मिलने की आशा करता हूं। मैं अपनी अगली वीडियो जितनी जल्दी हो सके अपलोड करने की कोशिश करूंगा और वहां पर आपको मिलूंगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आपके समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।